हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे हर कोई परिचित है। अपने बचपन के दिनों से ही हम पांडव कौरवों के बीच हुए इस भीषण युद्ध के बारे में न जाने ही कितनी कहानियां सुनते आ रहे हैं, कितनी ही कहानियां पढ़ते आ रहे हैं। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के साम्राज्य के लेकर हुआ। बिगड़ते रिश्तों पर आधारित इस युद्ध को लेकर तमाम तरह के टीवी सीरियल्स भी बने। वैसे तो लालच, ईर्ष्या, जलन आदि ने पांडवों और कौरवों को एक दूसरे से अलग कर रख दिया था, लेकिन जब से पांडवों का विवाह पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी से हुआ, उसके बाद से ही कई घटनाक्रम महाभारत में ऐसे देखने को मिले जिसने पहले ही महाभारत जैसे भीषण युद्ध की नींव रख दी थी। जी हाँ, अब ये तो आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का एक बार भरी सभा में अपमान किया गया, जिसके प्रतिशोध में दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण किया, जो महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर कि कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। कहा जाता है कि द्रौपदी जो है वो हर एक बात जानते थी। श्री कृष्ण जो कि उनके सखा थे, श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पहले से ही इस बात से अवगत करा दिया था कि इस महाभारत के युद्ध में बहुत नुकसान होगा। जी हाँ, वो अपने सभी पुत्रों को भी खो बैठेगी। सिर्फ और सिर्फ पांडव और द्रौपदी ही इस युद्ध के बाद शेष रह जाएंगे। जिस बात को सुनकर द्रौपदी जो है वो काफी ज्यादा भयभीत भी हुई थी, काफी ज्यादा हताश हो गई थी। एक बार तो द्रौपदी ने ये मन बना लिया था कि वो इस युद्ध को होने नहीं देगी, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए किसी को पहला कदम उठाना पड़ेगा और द्रौपदी तुम ही बनोगी इस अधर्म पर धर्म की स्थापना करने वाली। देखा जाए तो द्रौपदी की वजह से ही पूरा महाभारत का युद्ध हुआ और उसके बाद एक बार फिर से अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसीलिए कई ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि अभिमन्यु की अगर मृत्यु हुई, जी हाँ, अभिमन्यु जिसकी मृत्यु चक्रव्यूह में फंसकर हुई, वो द्रौपदी की वजह से हुई। लेकिन विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इस महाभारत के युद्ध में कई लोगों ने अपने प्राण त्यागे थे, जिसमें से अभिमन्यु भी एक योद्धा बना इस महाभारत के युद्ध का। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।